हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो की डिटेल है, सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और चैप्टर है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। और आज हम बात करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस की। इसके पहले हमने अलग अलग प्रोसेस देख ली है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, और आज बारी है एडियाबेटिक प्रोसेस की। तो पहले हम एडियाबेटिक प्रोसेस समझेंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस है क्या और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस किसको कहते हैं, इसके आधार पर वो सब जानेंगे। बेसिक इक्वेशन समझेंगे, पीवीटी रिलेशनशिप क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी क्या है, वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं, और बाद में मैं एक न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ। लेकिन आज का न्यूमेरिकल बहुत टिपिकल है क्योंकि वो अकेले एडियाबेटिक प्रोसेस पर डिपेंडेंट नहीं है। यहाँ दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है। एडियाबेटिक प्रोसेस तो है ही, लेकिन इसके पहले हमने जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस डिस्कस की है पहले वाले वीडियो में, उसका भी कॉम्बिनेशन है। तो एक साथ दो प्रोसेस बनती है और दोनों प्रोसेस के आधार पर हमें सभी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए पहले थ्योरी समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले एडियाबेटिक प्रोसेस की थ्योरी शॉर्ट में समझ लेते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस का मैंने पीवी डायग्राम दिखाया है, टाइम बचाने के लिए डायग्राम मैंने ड्रॉ करके रखा है। आप देख सकते हैं दो स्टेट है प्रोसेस के, ये 1 एंड दिस इज 2। 1 to 2 इज द प्रोसेस विच इज इंडिकेटेड बाय एडियाबेटिक प्रोसेस, और उसका आइडेंटिफिकेशन है पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर की बात करें तो ये P1 है और ये प्रेशर है P2, ये वॉल्यूम है V1 और ये वॉल्यूम है V2। तो ये प्रोसेस जैसे मैंने यहाँ एक्सपांसन दिखाया है, क्योंकि इनिशियल प्रेशर हाई है, फाइनल प्रेशर कम है, वैसा कॉम्प्रेशन भी हो सकता है। यहाँ नंबर 1 हो सकता है, ये नंबर 2 हो सकता है। तो 1 to 2 मीन्स ये कॉम्प्रेशन प्रोसेस है। कॉम्प्रेशन हो या एक्सपांसन हो, लेकिन प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी एडियाबेटिक प्रोसेस किसको कहेंगे? तो जहाँ हीट ट्रांसफ़र जीरो है उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। मीन्स इट इज़ द प्रोसेस वेयर नो हीट ट्रांसफ़र टू और फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र है नहीं, या मीन्स कोई हीट अंदर जाती नहीं है, कोई हीट बाहर निकलती नहीं है। तो हम कह सकते हैं नो हीट ट्रांसफ़र टू द सिस्टम, नो हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम। अभी यहाँ अगर कोई वर्क डन होता है, कोई वर्क डन होता है, तो क्योंकि हीट ट्रांसफर तो है नहीं, तो वर्क डन इज एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। आई कैन राइट हियर एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मीन्स सिस्टम की खुद की जो इंटरनल एनर्जी है वो खर्च करके वर्क डन हो रहा है। अभी दो प्रकार की प्रोसेस हो सकती है, मैंने कहा वैसे यहाँ अभी जो प्रोसेस दिखाई है वो एक्सपांसन है, वैसे प्रोसेस कॉम्प्रेशन भी हो सकती है। कॉम्प्रेशन, अगर एक्सपांसन प्रोसेस है तो वहाँ फाइनल टेम्परेचर जो मिलेगा वो ड्रॉप होगा, मीन्स टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, टेम्परेचर इज डिक्रीज। और अगर कॉम्प्रेशन प्रोसेस है तो टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ये हम याद रखेंगे। और अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, तो उसको हम कहते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये भी हम याद रखेंगे। मीन्स आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस? रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है, और इसको डिनोट करते हैं हम पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। पीवी रेज टू गामा इज इक्वल टू सी। जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस इसके पहले वाले वीडियो में देखी, तो वो पी इज इक्वल टू सी। मीन्स प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, और वैसे पॉइंट का कलेक्शन जो मिलेगा वो हमारा ग्राफ, ये प्रोसेस का कर्व होगा। यहाँ पी तो है लेकिन वी रेज टू गामा है, गामा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। एयर के लिए है वो 1.4, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेगा। अभी बात करते हैं पीवीटी रिलेशनशिप की। आई राइट हियर पीवीटी रिलेशनशिप्स कैसे होंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच। तो एक कॉमन इक्वेशन याद रखें, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू गामा -1 अपॉन गामा।
ये T और P के बीच का रिलेशनशिप है। और अगर इसको मैं आगे वॉल्यूम के लिए लिख दूं तो इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1 मीन्स T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 रेज टू गामा माइनस 1। और अगर प्रेशर के लिए तो गामा माइनस 1 अपॉन गामा, नीचे हम गामा कर देंगे। तो ये रिलेशनशिप दिखाएगा प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए। इसका डिटेल वीडियो मैंने तैयार किया है, ऑलरेडी है अवेलेबल, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अभी फॉर्मूला बात करते हैं वर्क डन की। वर्क डन, तो वर्क डन का इक्वेशन कैसा मिलेगा एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए? तो W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। और ये इक्वेशन जब मैं लिखता हूँ तो उसको MR के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, MR T2 माइनस T1 गामा माइनस 1। और इसका दूसरा फॉर्म भी है, इज इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2। कई बार हम P2V2 करते हैं, कई बार हम P1V1 पहले लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो मैं क्लियर करता हूँ। अपॉन गामा माइनस 1 इज इक्वल टू MR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। याद रहे जो मैंने पहला इक्वेशन लिखा, इट इज एप्लीकेबल फॉर कंप्रेशन प्रोसेस। दिस इक्वेशन इज फॉर कंप्रेशन प्रोसेस एंड दिस इज फॉर एक्सपांसन प्रोसेस। अभी लॉजिक क्या है, आपको कैसे याद रखना है। कंप्रेशन प्रोसेस है तो क्या होगा, इनिशियल प्रेशर कम होगा, फाइनल प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पहला टर्म यहाँ आएगा वो फाइनल प्रेशर वाला आएगा, मीन्स P2 पहले आएगा, P2V2 माइनस P1V1। अगर एक्सपांसन है तो इनिशियल प्रेशर ज़्यादा होगा, तो पहले वो टर्म लिखेंगे P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो इतना हम याद रखेंगे, ये वर्क डन की फॉर्मूले का लिखें। अभी एक है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U, उसका तो जनरलाइज इक्वेशन जो हम जानते हैं वही है mCV T2 माइनस T1, mCV T2 माइनस T1। Q की बात करते हैं तो Q तो जीरो है, हीट ट्रांसफर जीरो है। एंड डेल्टा H का इक्वेशन भी जो हम जानते हैं वही है mCP T2 माइनस T1। तो इतने रिलेशंस हम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए याद रखेंगे। ये बेसिक थियरी है, पीवी डायग्राम है, वर्क डन का इक्वेशन हम याद रखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर एंड चेंज इन एंथैल्पी, और ये पीवीटी रिलेशनशिप। तो इतना बेसिक समझने के बाद मैं एक सैंपल एग्जांपल ले रहा हूं जहां अकेली एडियाबेटिक प्रोसेस नहीं है, उसके साथ एक प्रोसेस और जुड़ी है जो हम स्टडी कर चुके हैं। वो दोनों का कॉम्बिनेशन वाला प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स एडियाबेटिक प्रोसेस रिलेटेड प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। अ सिस्टम कंटेन्स 0.18 मीटर क्यूब ऑफ अ गैस ऑफ अ प्रेशर ऑफ 5 bar and 140 degree centigrade. It is expanded adiabatically till the pressure falls to 1 bar. The gas is then heated at constant pressure till its enthalpy increases by 90 kilojoule. Determine the total work done. Take Cp is equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin and Cv is equal to 0.718 kilojoule per kg Kelvin. तो इस डेटा के जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज है उसको नोट डाउन करते हैं और फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का डेटा पढ़ने के बाद हमें ये पता चलता है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोसेसेस। तो मैं रफ डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ कैसी प्रोसेस है। एक प्रोसेस है एक्सपांसन प्रोसेस, एडियाबेटिक, मीन्स ये प्रोसेस है 1 to 2। दिस इज PV रेज टू गामा इज इक्वल टू C, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एंड देन सेकेंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये स्टेट नंबर 3। तो ये है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, मीन्स P2 इज इक्वल टू P3। अभी कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ वॉल्यूम जो मुझे मिलेगा वो V2 होगा, ये V3 है, और ये इनिशियल वॉल्यूम है वो V1 है। आप समझ सकते हैं यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर है P1 और ये हॉरिजॉन्टली लाइन है तो ये P2 इज इक्वल टू P3। तो इस प्रकार का एक प्रॉब्लम दिया है। फर्स्ट प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस
एंड सेकेंड प्रोसेस इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अभी डेटा जो दिया है वो पहले हम डेटा नोट कर देते हैं। डेटा में क्या दिया है, इनिशियल डेटा प्रॉब्लम है। इनिशियल वॉल्यूम दिया है V1 हमें, तो V1 इज इक्वल टू 0.18 मीटर क्यूब। इनिशियल जो वॉल्यूम है वो 0.18 मीटर क्यूब है। इनिशियल जो प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू 5 बार, और 5 बार मीन्स हम लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁵ पास्कल कन्वर्ट कर सकते हैं। इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो T1 इज इक्वल टू 140 प्लस मैं 273 ऐड कर रहा हूं, तो 273 ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी वैल्यू 413 केल्विन। 413 केल्विन। अभी फाइनल प्रेशर मीन्स एडियाबेटिक प्रोसेस का जो फाइनल प्रेशर है P2 वो है 1 बार, क्योंकि एक्सपांसन हुआ तो इनिशियल प्रेशर ज़्यादा था, फाइनल प्रेशर कम हुआ। P2 इज इक्वल टू 1 बार मीन्स 1 इंटू 10⁵ पास्कल, ये हुआ। डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी वो हमें ऑलरेडी दी गई है 90 किलो जूल। 90 किलो जूल। CP की वैल्यू हमें दी है 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। एंड वैसे CV हमें दिया है, CV इज इक्वल टू 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये हमें दी गई है। हमें फाइंड क्या करना है, तो वर्क डन टोटल वर्क हमें फाइंड करना है, कितना होगा। टोटल मीन्स वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस एंड वर्क डन ड्यूरिंग सेकेंड प्रोसेस। दो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन है, एडिशन है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कितना वर्क हुआ और दूसरा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में कितना वर्क हुआ, वो दोनों का मिला के हमें वर्क डन फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं W टोटल मीन्स क्या है, W12 प्रोसेस का प्लस W23 प्रोसेस, वो हमें फाइंड करना है। तो इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ये डेटा मैंने नोट कर दिया है। अभी इस डेटा के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं पहले प्रोसेस 1-2 जो है हमारी, प्रोसेस 1-2 क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस, तो उसके लिए इक्वेशन लिख सकता हूँ PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा। अभी जब मैं इक्वेशन लिखता हूं तो हमें पता है कि P1 मुझे नॉन है, पता है, V1 की वैल्यू भी दी है, P2 भी हमें पता है, तो अननोन वैल्यू क्या है, V2। तो हम इस इक्वेशन से V2 फाइंड कर सकते हैं। कैसे, मैं इक्वेशन लिख सकता हूं V2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 रेज टू 1 अपॉन गामा इंटू V1। ये V2 बाई V1 अब रेज टू गामा, तो गामा को दूसरी साइड शिफ्ट करते तो 1 अपॉन गामा हो गया इंटू V1। अभी P1 बाई P2, P1 कितना है हमारा, P1 मीन्स 5 इंटू 10⁵ पास्कल। P2 कितना है 1 इंटू 10⁵ पास्कल रेज टू 1 अपॉन गामा मीन्स 1.4 इंटू V1 की वैल्यू दी है 0.18 और इसका हम कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं तो जो आंसर मिलता है, लेट मी राइट हियर, इट कम्स 0.568 मीटर क्यूब। ये एक वैल्यू मिली, ये क्या मिला मुझे, V2 मिला, V2। तो V2 की वैल्यू 0.568 मीटर क्यूब। आप देख सकते हैं इस ग्राफ से भी, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ तक था कम, लेकिन एक्सपांसन की वजह से वॉल्यूम बढ़ा, 0.18 से इंक्रीज होकर कितना हो गया 0.568 मीटर क्यूब। अभी प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते हैं दूसरे पेज पर। नाउ वी विल कैलकुलेट वर्क डन फॉर द फर्स्ट प्रोसेस W12। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कितना वर्क हम फाइंड कर सकते हैं, तो W12 इज इक्वल टू एक्सपांसन प्रोसेस है तो इनिशियल प्रेशर इज हायर, तो P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1। ये इक्वेशन जो हमने देखा था अभी थ्योरी में,
मुझे अभी P1 भी पता है, P2 पता है, V1 भी नॉन है, V2 भी हमने फाइंड किया, गामा की वैल्यू तो 1.4 है, तो सभी वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। P1 मीन्स 5 इंटू, देखिए मुझे वर्क जो मिलने वाला है वो किलो जूल में है, तो हम क्या करते हैं, जो P1 है बार में, तो बार को मैं 10⁵ से मल्टीप्लाई कर तो पास्कल है, लेकिन मुझे किलो पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई 1000, तो मिलेगा 5 इंटू 10⁵ इंटू V1 मीन्स 0.18 माइनस P2 मीन्स 1 इंटू 10⁵ इंटू V2 मीन्स 0.568 डिवाइडेड बाय 1.4 माइनस 1। आपको ये समझ में आना चाहिए कि प्रेशर मैंने किलो पास्कल में कन्वर्ट किया। 5 इंटू 10⁵ मीन्स 500 किलो पास्कल, और वैसे यहाँ 100 किलो पास्कल। अभी सभी वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कर दी, तो जो आंसर मिलता है वो 83 किलो जूल। वर्क का जो यूनिट आया वो किलो जूल आया, क्योंकि किलो पास्कल हमने यूज़ किया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। तो W12 83 किलो जूल, ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ। अभी स्टूडेंट्स हम प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं डेल्टा H हमें दिया है। डेल्टा H इज गिवन फॉर द सेकंड प्रोसेस, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो डेल्टा H का इक्वेशन क्या बनेगा, डेल्टा H इज इक्वल टू mCp T3 माइनस T2। सेकेंड प्रोसेस के लिए तो T3 माइनस T2 होगा, इनिशियल टेम्परेचर इज T2 एंड फाइनल इज T3, तो mCp T3 माइनस T2। अभी डेल्टा H की वैल्यू तो 90 है, mCp m अननोन है, T3 माइनस T2, एक ऐसा इक्वेशन बनेगा। अभी ये इक्वेशन का यूज़ कहाँ है वो समझ लेते हैं। यहाँ मेरे पास m भी नहीं है, T3 भी नहीं है और T2 भी नहीं है, ये सभी वैल्यूज़ मैं फाइंड करता हूँ, तब हमारा प्रॉब्लम आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो W23 फाइंड करना है, W23 मीन्स सेकेंड प्रोसेस के लिए वर्क डन, वो हमारा होगा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो कांस्टेंट प्रेशर तो P2 है एंड V3 माइनस V2, PdV तो P2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, V3 माइनस V2। अभी W23 कब मिलेगा ये समझ लेते हैं। मेरे पास P2 होना चाहिए, V3 होना चाहिए और V2 होना चाहिए। P2 तो हमारे पास है, V3 एंड V2 भी है, अननोन क्या है V3, तो V3 मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, और V3 डिसाइड करने से पहले मुझे T3 डिसाइड करना पड़ेगा। T3 कब मिलेगा, जब मुझे T2 मिलेगा। T2 कब मिलेगा, जब मुझे M मिलेगा। तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले मैं M की वैल्यू फाइंड करता हूँ। अभी M कैसे फाइंड करेंगे, M के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं फर्स्ट प्रोसेस के लिए, P1 V1 इज इक्वल टू MR T1। ये इक्वेशन बेसिक लगा दिया, P1 V1। अभी P1 कितना है, 5 इंटू 10⁵, V1 कितना है 0.18 इज इक्वल टू M अननोन है, R है 287 एंड इंटू T1 है 413। तो ऐसा जब हम लिखते हैं तो अननोन वैल्यू है M, तो M की वैल्यू मुझे मिलती है 0.7592 kg। M आया 0.7592 kg। अभी ये M की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट T2। तो कैसे T2 फाइंड करते हैं वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। स्टूडेंट्स, T2 के लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, जो एडियाबेटिक प्रोसेस वाला इक्वेशन था, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये अभी T2 अननोन है, T1 मुझे पता है 413 केल्विन इज इक्वल टू P2 मीन्स 1 इंटू 10⁵ पास्कल, P1 है 5 इंटू 10⁵ पास्कल, गामा है 1.4 माइनस 1.4, ऐसा हुआ। तो सभी वैल्यूज इंसर्ट कर दी, अननोन है T2।
तो सिर्फ T2 को ये साइड रखें और कैलकुलेशन कर दीजिए। तो कैलकुलेटर से हमें जो T2 की वैल्यू मिलती है वो है 260.7 केल्विन। तो आप देख सकते हैं एक्सपांसन की वजह से टेम्परेचर में रिडक्शन हुआ। इनिशियल टेम्परेचर कितना था 413, लेकिन एक्सपांसन प्रोसेस हुई तो ये टेम्परेचर मुझे मिला 260.7 केल्विन। नाउ वी कैन अप्लाई दैट इक्वेशन 90 मीन्स जो हमारा इक्वेशन था इज इक्वल टू mCp T3 माइनस T2 डेल्टा H इज इक्वल टू mCp डेल्टा T। तो डेल्टा H 90 है, तो इक्वेशन हमारा कैसे बनेगा 90 इज इक्वल टू m की वैल्यू है 0.7592 इंटू CP है 1.005, T3 अननोन है, T2 हमने जस्ट फाइंड किया 260.7। ऐसा इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो अननोन वैल्यू है T3, तो T3 हम डिसाइड कर सकते हैं T3 इज इक्वल टू 378.6 केल्विन। मीन्स ये जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है वहाँ टेम्परेचर फाइनली बढ़ता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर नया टेम्परेचर मिला वो 378.6 केल्विन है। अभी हम आते हैं लास्ट प्रोसेस में, जो सेकंड प्रोसेस है प्रोसेस 2-3 जो कांस्टेंट प्रेशर है। तो हमारा इक्वेशन कैसे बनेगा कांस्टेंट प्रेशर के लिए P2V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P3V3 अपॉन T3। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 और P3 तो ऑटोमेटिकली सेम है तो निकल जाएंगे। बचेगा क्या V2 T2 V3 T3। अभी V2 पता है, T2 पता है, T3 पता है, तो V3 अननोन है। तो हम यहाँ सभी की वैल्यू रखते हैं तो V3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा V2 मल्टीप्लाइड बाय T3 बाय T2। अभी V2 की वैल्यू मैं लिख देता हूँ, V2 की वैल्यू है 0.568, T3 378.6 एंड T2 है 260.7। ये सभी वैल्यूज हमने रख दी तो V3 जो मिला 0.8248 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम मिला। मीन्स सेकेंड जो प्रोसेस है उसमें जो फाइनल वॉल्यूम मिलता है वो है 0.8248 मीटर क्यूब। अभी ये वॉल्यूम हम इस्तेमाल करेंगे वर्क डन फाइंड करने के लिए। तो वर्क डन फॉर दी सेकेंड प्रोसेस 2-3 जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इक्वेशन क्या बनेगा P2 V3 माइनस V2 अभी P2 हमारे पास है 1 इंटू 10⁵, V3 कितना है 0.8248 माइनस V2 है 0.568 और एक फाइंड करते हैं तो वो मिलेगा 25.68 किलो जूल। देखिए आप पहले कैलकुलेट करेंगे वो जूल में मिलेगा, उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 25.68 किलो जूल मिला। मीन्स टोटल वर्क कितना हुआ W टोटल मीन्स W12 पहली प्रोसेस के लिए प्लस W23। W12 तो हमने पहले डिसाइड किया था 83 आया था, ये आया 25.68 और कुल मिला के आंसर आया 108.68 किलो जूल। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ दोनों प्रोसेस को मिक्स किया है, एडियाबेटिक प्रोसेस एंड कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, और दोनों के इक्वेशंस को सही इस्तेमाल करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप द प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज क्लियर इन योर माइंड। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।